So let's read the question. The question A says, identify the major product when two cyclohexyl chloroethane undergoes dehydrohalogenation reaction, and we have to name the reagent which is used to carry out this reaction. And second question says, why are haloalkanes more reactive towards nucleophilic substitution than haloarenes and vinyl halides? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए, that is chemical properties of alkyl and aryl halide. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या एक साइक्लोहेक्साइल है जो कि सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है हमारे पास H2, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से क्लोरीन है। अगर हम इसको देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक here we have this hydrogen। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 साइक्लोहेक्साइल क्लोरोईथेन है। अगर हम इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, डीहाइड्रो मींस H जा रहा है और एक Cl जा रहा है, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मींस HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 आ जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है ये हमारे पास होती है अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में। अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है और हमारे पास क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड है उससे हमारे पास एल्कीन की सिंथेसिस होती है। हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बना है दैट इज 1 साइक्लोहेक्साइल ईथीन। यहाँ पे हमारे पास 1 साइक्लोहेक्साइल ईथीन जो है वो उसकी सिंथेसिस हुई है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन का हो गया, रिएजेंट हमारे पास अल्कोहलिक QH हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें कहा गया है बेसिकली दे आर सेइंग दैट हैलोएल्केन्स दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो हमारे पास क्या है, जो हैलोएरीन्स है वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या है हमारे पास, हम मान लो कोई भी हैलोएरीन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्लोरीन। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्लोरीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, वो हमारे पास कुछ इस तरह के बनेंगे। लेट अस से हम हेलो एरीन्स ले ली, मींस बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। लेट अस से ये है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये इधर शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। और क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। फिर फर्दर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये इधर शिफ्ट होंगे, सॉरी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, और 1 2 3 4। फर्दर क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हियर वी हैव क्लोरीन पॉजिटिव एंड 1 2 3 4। फर्दर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हम क्या देख रहे हैं कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं क्लोरीन में, तो हमारे पास जो CX बॉन्ड है, बेसिकली जो C और हेलोजन का बॉन्ड है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की आने की वजह से इसकी जो बॉन्ड क्लीवेज है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है कंपैरेटिव टू सिंपल हैलोएल्केन्स, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये तो हमने हैलोएरीन्स का दे दिया। अब अगर हम देखें हमारे पास विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं, लेट अस से हमारे पास विनाइल हैलाइड होते हैं जब हमारे पास डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हैलोजन लगा है। ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। हम दोनों देखते हैं। अगर हम बात करते हैं SN1 की, SN1 में हमारे पास बनना चाहिए था इस टाइप का कार्बोकेटाइन। अगर SN1 रिएक्शन होती कभी भी हमारे पास कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे स्टेबल नहीं होता है। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास SN1 रिएक्शन नहीं होगी। और अगर हम बात करते हैं SN2 की, SN2 में बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है हमारे पास और यहाँ से क्लोरीन ने लीव करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी रिच है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है डबली बॉन्डेड कार्बन पे वो फिजिबल नहीं होता, वो नहीं हो पाता, वो डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती विनाइल हैलाइड्स में। नो SN1 भी नहीं और SN2 भी नहीं। दैट्स वाई ये हमारे पास कम रिएक्टिव होता है देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन for nucleophilic substitution comparative to haloalkanes. Hope you find the answer. Best of luck.